नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में हम अपना जो हमने चैप्टर चला रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो इस सेकंड पार्ट में हम बाकी के जो 15 क्वेश्चन हमारे बच चुके हैं उनको हम क्या कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, पार्ट 1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था, वो रह गया था। क्वेश्चन नंबर 16 में एक आप क्या है जो प्रिंट आउट निकलवा रखा है उसमें से एक मिस्टेक है, वो सही कर लेना आप। हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, वो दिया था क्वेश्चन में 2 की पावर x -6 डॉट 2 की पावर x प्लस में 8 इक्वल्स टू 0। तो हमें पूछा था इसमें x की वैल्यूज़ है जो वो क्या होंगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 2 की पावर 2x करना है। 2 की पावर जो x थी उसके आगे 2 लगा देना है। अब हम क्या करते हैं, इसमें वेरीफाई कर लेते हैं जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं 1 और 2। पहला ऑप्शन हमने उठाया तो हम पहले x की जगह पर 1 रखते हैं, डायरेक्ट अप्रोच हमें अप्लाई कर रहे हैं। तो x की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 की पावर 2 बन गया, -6 2 की पावर 1 प्लस में 8 इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता। 2 की पावर 2 करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 4 -6 इंटू 2 करेंगे 12 प्लस 8 8 और 4 12 12 -12, तो ये वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल होगी, जो कि क्या है वेरीफाई कर गई। तो इट मीन्स जो हमने ये जो वैल्यू मानी थी 1 यहाँ पर, वो क्या हमारे पास करेक्ट। अब हम क्या एक बार 2 और रख के देखते हैं। तो 2 की पावर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 बन जाएगा, -6 2 की पावर 2 और प्लस में 8। तो ये 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 और प्लस के 8 इक्वल टू हम 0 मान के चल रहे हैं। यहाँ पर आती है नहीं आती, 16 और 8 24, 24 माइनस 24, ये हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या दे रही है इसने 24। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन हमने जो कंसिडर किया है वो क्या है बिल्कुल एक्यूरेट सही है। तो ये हमारे पास क्या सही ऑप्शन हो जाएंगे। सेम इसी क्वेश्चन की तरह हमारा क्वेश्चन नंबर था भाई, ये दूसरे पेज पर है मेरे पास। सेम क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 भी सेम इसी की तरह है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3 की पावर 2x -10 डॉट 3 की पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसमें हमें ऑप्शंस दे रखे हैं 1 और 2, 0 और 2, 0 और 1 और 1 और 3। तो हम पहले 1 को वेरीफाई करके देखते हैं। 3 की पावर 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा 9। 3 की पावर 1 रखेंगे तो ये माइनस के 30 और प्लस के 9, 9 और 9 18 30, 0 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। इट मीन्स जो हमने 1 कंसीडर करी है ये वैल्यू गलत है। इट मीन्स ये हमें चेक ही नहीं करना है 2 के लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 की वैल्यू वेरीफाई करते हैं। तो 3 की पावर यहाँ पर 0 किसी की भी पावर करते हैं तो यहाँ पर ये 0 बन जाएगा -10, 3 की पावर ये 0 और प्लस में 9, 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी की पावर 0 हो वो क्या माना जाता है 1। यहाँ पर भी ये 0 है तो ये भी क्या मानी जाएगी पावर में, ये भी 1। 1 और 9 कितने हो गए 10 और माइनस का ये 10, 10 से 10 कैंसिल आउट होकर क्या है 0 बन गया। इट मीन्स जो 0 वैल्यू थी ये क्या हमारे पास वेरीफाई हो रही है। अब हमारे पास 2 को और चेक करना है। तो यहाँ पर हम देखिए 3 की पावर 2 रखते तो पावर बन जाएगी ऊपर कितनी 4 -10, 3 की पावर 2 और प्लस में 9। 3 की पावर 4 हम निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा 81, -3 का स्क्वायर 9, 9 की 10 से गुना करी 90 प्लस के 9 इक्वल टू 0। हम चेक करते हैं 81 और 9 कितना हो गए 90 माइनस 90, 90 से 90 कट गया तो इक्वल टू 0 इसने दे दी। इट मीन्स जो दोनों वैल्यू थी 0 और 2 ये क्या वेरीफाई हो गई। तो आई होप आपको क्या है समझ में आ गया होंगे दोनों क्वेश्चंस हमने कैसे चेक करने हैं विद ऑप्शंस। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है जो, ये हमें क्या है यहाँ पर आप लोगों को एक मिसप्रिंट दे रखा है। यहाँ पर bx लिखा हुआ है, इस b को आपको हटाना है। यहाँ पर खाली क्या दिया हुआ क्वेश्चन में ax² प्लस x प्लस c इक्वल्स टू 0 है। तो ये भाई PDF को टाइप करने में क्या है मिस्टेक बहुत हुई है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 16 और एक क्वेश्चन नंबर 21, ये दोनों मैंने क्या सही करा दिए है। तो आप ये सही कर लेना अपने प्रिंट आउट में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि क्या है सम ऑफ द रूट है जो सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल के इक्वल है। तो ये वैल्यू हमें बतानी है किस में होंगी, AP में होंगी, GP में होंगी या HP में होंगी। तो सबसे पहले हम इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सम ऑफ रूट्स हम क्या अल्फा और बीटा मान लेते हैं, इनके सम निकाल देंगे। ये इक्वल दे रखे रेसिप्रोकल के स्क्वायर के इक्वल। तो हम यहाँ से इनका एलसीएम निकालते हैं तो अल्फा बीटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो होल स्क्वायर लिख देंगे हम इसको। तो ये अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं अपॉन में ये अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर हमारे पास है। अब हमें जो इक्वेशन गिवन थी ax² प्लस x प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके अकॉर्डिंग हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू।
तो माइनस बी, यहाँ पर कांस्टेंट कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे अपॉन में ए। तो ये वैल्यू आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा की, और यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अगर निकालते तो सी बाय ए, ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, अल्फ़ा बीटा के प्रोडक्ट के इक्वल, जो रूट्स का प्रोडक्ट है। ये वैल्यूज़ हम क्या यहाँ पर रख देते हैं, ये इक्वल टू हमारा सारा सब कुछ चल रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्विवेलेंट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर तो रख देंगे -1 बाय ए इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल चल रही है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1 बाय ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है सी बाय ए, पूरे के अपॉन में अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते तो ऊपर एलसीएम आ गया ए स्क्वायर, ये 1 माइनस ए की गुना एक इसके साथ हो जाएगी 2ac, और ये ए स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा सी स्क्वायर। तो देखिए अब ये क्या आ गया, ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर देखिए आगे हमारे पास जो रिजल्ट बचा -1 बाय ए इक्वल टू बचा 1 माइनस 2ac अपॉन में सी स्क्वायर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सी स्क्वायर माइनस के इक्वल टू ए इसके साथ गुना हो गया और -2a स्क्वायर सी बन गया। ये मैं इधर ले जाता हूँ और ये इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास आ गया a प्लस के सी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर सी। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास a b c इन AP, तो अगर हम AP का केस चेक करते हैं तो a प्लस सी इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ b के। क्या ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, a स्क्वायर और c स्क्वायर हम कंडीशन मानते हैं अलग से, ये है। तो अगर मैं a प्लस सी का स्क्वायर करूँ तो ट्वाइस ऑफ b होना चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ ये क्या इन दोनों के सम के इक्वल हमारे पास आ रहा है यहाँ पर। तो ये सेम कंडीशन यहाँ पर वेरीफाई हो रही है। इट मीन्स ये हमारे पास होंगे जो, ये किस में होंगे, a b c इन AP, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 21 के बी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। तो ये किस में होंगे, AP में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्या समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन 22 हमें दिया हुआ है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a b माइनस सी का एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, देन विच इज़ करेक्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो तरीके के मेथड होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए आपको कह रहे हैं रूट्स है जो वो इक्वल है, इट मीन्स d की वैल्यू किसके इक्वल है भाई, 0 के इक्वल है। यहाँ से हम वैल्यू चेक करते हैं भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b c माइनस a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है a b माइनस c, और c की वैल्यू हमारे पास c a माइनस b। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी क्या आपस में गुना कर कर इक्वल टू क्या 0 रखते हैं। तो इससे अगर हम करते हैं तो ये थोड़ा क्या लेंथी प्रोसेस हमारे पास पड़ेगा। तो हमें इसको थोड़ा और ट्रिक मेथड से अगर हम करना चाहें तो हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। देखिए मैं आपको एक इसमें हल्की सी हिंट बताता हूँ, वो आपको क्या एग्ज़ाम के टाइम पे आपको अपने पेपर में देखनी है। अगर हमारे पास A B C कभी भी किस में हो भाई, सिमेट्रिकल ऑर्डर में हो, किस में हो, सिमेट्रिकल ऑर्डर। सिमेट्रिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये b माइनस सी आ गया हमारे पास, क्या आ गया भाई, एक फैक्टर b माइनस सी है, तो नेक्स्ट जो फैक्टर आएगा वो c माइनस ए होना चाहिए। भाई a b c हमारे पास है, b माइनस सी मैंने ली तो c बाय a होना चाहिए, और उससे अगला जो फैक्टर है वो a से एंड हो रहा तो a माइनस b होना चाहिए। तो ये सारे के सारे उसी ऑर्डर में हमारे पास, तो हम इसी तरीके से मानते हुए चलते। तो कभी भी इस तरीके से सिमेट्रिकल ऑर्डर मिले आपको a b c या x y z का, तो x हमेशा कितना मानना है आपको, जो ये कोफिशिएंट के जो होंगे हमारे पास x इक्वल टू 1 मानना है। अब मैं x इक्वल टू 1 मानता हूँ इस वाली इक्वेशन में। मैं आपको ये शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हम कैसे वेरीफाई करेंगे। तो क्या है, ये इक्वल कंडीशन बननी चाहिए 0 के। तो x इक्वल टू मैं 1 करता हूँ तो वेरीफाई देखता हूँ कि क्या ये 0 के इक्वल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने 1 रखा है x की जगह पर, तो रिलेशन बच गई a b माइनस सी प्लस में b, ये तो 1 ही बन जाएगा तो ये सेम आ जाएगा यहाँ पर b c माइनस ए एक्स की 1 से गुना करेंगे तो ये सेम एज इट इज़ वैल्यू हो जाएगी। ये कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़ ही रहेगी c a माइनस बी। ये हम चेक करेंगे क्या ये 0 के इक्वल है। a की b से गुना करी a b, a की c से गुना करी a c, b के साथ गुना करी तो b c a प्लस ये माइनस माइनस a b
प्लस में सी की ए के साथ करी सी ए और सी की माइनस बी से करी तो ये बी सी बन गया। अब देखिए ए बी से ए बी कैंसिल आउट, ए सी से ए सी कैंसिल आउट, बी सी से बी सी कैंसिल आउट, इक्वल टू क्या है 0। इट मीन्स जो x इक्वल टू जो हमने 1 माना है इसका क्या होगा, ये एक रूट होगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसमें करेक्ट क्या है। अब ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि ए बी सी है हमारे पास, ए पी में है, जी पी में है या एच पी में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब हमारे पास क्या होगा, हमें क्वेश्चन में दिया कि रूट्स है जो वो इक्वल है। इट मीन्स जो अल्फ़ा था वो भी 1 है, तो बीटा की वैल्यू होगी जो वो भी 1 होगी हमारे पास, सिंपल सी बात है। तो इनका हम प्रोडक्ट निकाल देते हैं, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू वो किसके होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी c बाई ए। तो c की वैल्यू हमें a माइनस बी दे रखी है और a की वैल्यू दे रखी है a b माइनस सी। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दोनों 1 1 इक्वल, हमें क्वेश्चन में कह रहा है ना कि रूट्स इक्वल है, d इक्वल टू 0 कंडीशन क्या है कि दोनों रूट समान होते हैं। तो ये भी 1 ये भी 1, तो 1.1 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ये आ जाएगा, इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी माइनस ए सी। अब क्या करते हैं हम इनको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। तो ए सी माइनस है तो ये प्लस के ए सी हो जाएगा इक्वल टू बी ए प्लस के बी सी। इसको हम जब सॉल्व करेंगे और तो ये आ जाएगा 2ac इक्वल टू ए बी प्लस में बी सी। अब देखिए हर एक टर्म को हम क्या ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी और यहाँ पर भी ए बी सी। तो हमारे पास टर्म बचेगी ए सी से ए सी कट जाएगा तो ट्वाइस ऑफ ए अपॉन में बी आ जाएगी वैल्यू, ए बी से ए बी कटेगा 1 अपॉन सी आ जाएगी और यहाँ से बी सी कटेगा तो 1 अपॉन में ए। अब हमारे पास क्या है, हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ी थी, उसके अंदर पढ़ा था अगर ए बी सी इन एच पी, अगर ए बी सी अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी किस में होते हैं भाई, ए पी के अंदर होते हैं। तो ये हमें देखने से पता लग रहा है कि ये ए पी है। तो जस्ट इनका हम रिवर्स करते हैं तो ए बी सी है जो हमारे पास वो किस में आ जाएंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। इसी रिजल्ट का मैंने क्या यहाँ पर यूज़ किया है भाई। ए पी के केस में क्या होता है, ट्वाइस ऑफ दिस इक्वल टू दिस, लास्ट और पहली जो टर्म होते हैं इनके सम के इक्वल है। तो यही कंडीशन यहाँ पर आ रही है, लास्ट टर्म और पहली टर्म का सम इक्वल टू ट्वाइस सेकंड टर्म के। तो ये अगर ए पी में है तो इसका जब हम रिवर्स करते हैं तो ए बी सी हमें किस में मिलता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रेणी में मिलेगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम यही हमें वेरीफाई करना था। तो ए बी सी इन एच पी हमारे पास ऑप्शन सी है जो वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 22 है जो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो थोड़ा इसको आप क्या आराम से समझ के स्पीड स्लो करके आप देख सकते हो। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है जो वो हमें दिया हुआ सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। हमें पता कैसे लगा कि ये इसी की तरह है, ये मैं आपको बताता हूँ। आर माइनस पी एक्स पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। मैंने आपको क्या बताया था, अगर पी क्यू आर एस या एक्स वाई जेड अगर सिमेट्रिकल ऑर्डर में आता है तो हम x इक्वल टू 1 उसका एक रूट मानकर चलते हैं और सेटिस्फाई करते हैं क्या वो इक्वल में 0 दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए हमें सिमेट्रिकल ऑर्डर देखना, q माइनस आर से स्टार्ट हो रहा है तो r माइनस पी होना चाहिए और p माइनस क्यू। इट मीन्स ये सिमेट्रिकल ऑर्डर में, इट मीन्स x इक्वल टू 1 हम इसका एक फैक्टर मानकर चलते हैं और वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो x इक्वल टू 1 हमने यहाँ पर रखा तो ये आ जाएगा q माइनस आर प्लस में r माइनस पी प्लस में p माइनस क्यू इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता है, हम चेक करते हैं। देखिए p से p कट गया, q से q कट गया, r से r कट गया। इट मीन्स ये 0 आ गया। इट मीन्स ये वेरीफाई होगा कि ये इसका क्या एक फैक्टर है। अब फैक्टर है तो हमने इसका एक रूट अल्फा था वो 1 मान लिया। तो जो सेकंड रूट होगा इनका जो प्रोडक्ट हम निकालते हैं सेम उसी तरीके से तो हमने किया था पिछले वाले क्वेश्चन में। हम डायरेक्ट क्या प्रोडक्ट निकालते हैं। फिर जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा हमारे पास, इधर से p माइनस क्यू सी बाई ए और ये q माइनस आर। जो सेकेंड प्रोडक्ट निकल के आया हमारे पास रूट है जो वो क्या निकल गया है, p माइनस क्यू q माइनस आर। ये हम ऑप्शन में डायरेक्टली वेरीफाई कर लेंगे। तो हमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कि एक तो 1 है और एक p माइनस क्यू q माइनस आर है। ये वैल्यू हमारे क्या डायरेक्ट वेरीफाई हो गई। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे आप क्या डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाओगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 24 है जो, ये हमें दिया हुआ है इफ़ मॉड्यूलस के अंदर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 2, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं आपको इस मॉड्यूलस फंक्शन का वैल्यू बताता हूँ, इसका सिस्टम क्या होता है। मॉड्यूलस के अंदर क्या होता है, कोई भी टर्म अगर नेगेटिव लिखी होती है, जब इसका हम आउटपुट निकालते हैं, बाहर वैल्यू निकालते हैं इसकी, तो ये पॉजिटिव निकल के आएगी हमेशा। अगर ये पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव होगी, इसका जो आउटपुट है वो पॉजिटिव होगा हमेशा, ये ध्यान रखना। ये वैल्यू हमेशा क्या, आउटपुट इसकी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और ये जब हम इसको हटाते हैं, जो इक्वल में जो वैल्यू होगी वो हमेशा प्लस या माइनस में होगी। किस में होगी, जब इसकी वैल्यू को हम ओपन करते हैं तो ये दो तरीके से रिजल्ट देगी। हमें क्या पता है इसके अंदर है जो, भाई मैंने अभी आपको यही तो बताया था, -3 का मॉड्यूलस लिखा मैंने तब भी 3 दिया, और प्लस का 3 लिखा जब भी 3 दिया। आउटपुट तो हमेशा इसकी पॉजिटिव होगी, लेकिन जब इसको हम सॉल्व करते तो इसकी वैल्यू दो तरीके से निकल कर आती है, एक प्लस की निकल के आएगी और एक माइनस की निकल कर आएगी। अब इसी कंसेप्ट को हम पकड़ करके इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं हमें क्या पता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, तो हम दो केस मान लेते हैं। ये केस फर्स्ट मान लिया और इधर हमने केस सेकंड मान लिया कि जो ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो एक्स प्लस 2। सेकेंड केस में हम क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये नेगेटिव वैल्यू देगा किसका, एक्स प्लस 2। ये नेगेटिव भी हो सकती है जब हमने इसको सॉल्व किया। तो देखिए हम यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स इधर आएगा तो माइनस के 2x हो जाएंगे, -6 - 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -8 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे फैक्टर देखो 8 के जो बीच में क्या है -4 2 दे, तो ये क्या कर लेंगे -4 और प्लस के 2x मान लेंगे, -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर बन गया x -4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से प्लस के 4 और माइनस के 2 निकल कर आई। यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू, ये साइन चेंज हो जाएंगे -x -2, -x से -x कर दिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस के 6 इधर जाके प्लस 6 हो जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4। x इक्वल टू जब अंडर रूट हटेगा तो +-2 दे देगा। अब -2 यहाँ पर भी है तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज़ आई वो क्या है हमारे पास, प्लस के 2 माइनस के 2 और ये पॉजिटिव के 4। तो ये इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस निकल कर आगे जो हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ध्यान से देखना, एक ही x की वैल्यू प्लस के 4 आ रही है, माइनस के 4 नहीं आ रही हमारे पास, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेम इसी क्वेश्चन के कंसेप्ट पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, ये हमें दे रखा है सम ऑफ द ऑल रियल रूट्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें बताना है सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन दे रखी मॉड्यूलस के अंदर x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x - 3 का और ये -2 इक्वल टू 0। ये सही कर लेना भाई, प्लस की जगह माइनस आएगा ही, तो ये हम क्या कर देते हैं, मॉड्यूलस x - 3 है जो, इसको हम क्या मान लेते हैं भाई, y मान लेते हैं। थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया, ये टर्म रिपीट हो रही तो क्यों ना इसको y मान ले, थोड़ा ईजी हो जाए करने में। तो ये क्या है, इसको हम y² प्लस के y -2 इक्वल टू 0, इसके हम क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टर खोलते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी y प्लस के 2 और y -1 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से -2 और 1 आई। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि y की वैल्यू हमारे पास क्या, मॉड्यूलस x - 3, दो केस बन गए, या तो -2 के इक्वल होगा या मॉड्यूलस x - 3, ये y क्या मॉड्यूलस ही तो थी यहाँ पर, इक्वल टू किसके होगा, 1 के इक्वल। मैंने आपको क्या बताया था, मॉड्यूलस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव आती है, आउटपुट रहा है भले ही उसका क्या हो, पॉजिटिव या नेगेटिव निकल कर आए। तो ये वैल्यू मैंने आपको बताई, तो इसको हम क्या कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि कभी भी ये क्या नेगेटिव नहीं होती है, वो हमेशा पॉजिटिव निकलती है। तो यहाँ से हम इसको कंसिडर कर लेंगे, तो x - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो x इक्वल टू 3 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ से क्या निकल के आया 4। अब इस 1 में भी हमने क्या दो तरीके से माना जाएगा, क्योंकि x - 3 एक बार तो हमने 1 मान लिया और एक बार ये x - 3 मॉड्यूलस था, ये -1 भी मान लेंगे हम। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, x - 3 इक्वल टू -1 है,
तो ये x इक्वल टू माइनस के 3, तो ये इधर जाके प्लस के बन जाएंगे और ये -1, तो x इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। तो इसके रियल पार्ट जो रूट्स निकल के आए वो क्या है, एक 4 आई और एक 2। क्वेश्चन में पूछा था इनका सम क्या निकल कर आएगा। भाई ये हमारे पास क्या था, y की वैल्यू जो -2, तो कभी भी हो नहीं सकती है, 1 के ऊपर कंसिडर है। तो एक बार हमने पॉजिटिव 1 लिया, एक बार नेगेटिव 1 लिया। यही तो मैंने आपको बताई थी कि एक बार पॉजिटिव मानते हैं, एक बार माइनस मानते हैं। तो यहाँ से हमने जब पॉजिटिव लिया तो x की वैल्यू 4 आई और नेगेटिव लिया तो x की वैल्यू 2 आई। क्वेश्चन में पूछा था कि सम क्या है इनका, तो सम जोड़ दो इनको। 4 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 हो जाएगा, और 6 इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 25 है जो आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन 26 है जो वो हमें दे रखा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये दे रखी है x² प्लस लैम्डा x माइनस बीटा इक्वल टू 0, देन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन माइनस के x² प्लस अल्फ़ा x प्लस बीटा वेयर x बिलोंग्स टू r, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हमें इक्वेशन मान लेते हैं इसकी, x² प्लस के अल्फ़ा x माइनस बीटा इक्वल टू 0 है। तो सम ऑफ जीरो से निकाल देते हैं इसके अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या होगा हमारे पास, माइनस के अल्फ़ा इक्वल होगा, भाई यही तो वैल्यू माइनस b/a क्या है 1 है यहाँ पर, और प्रोडक्ट हम जब निकालते हैं तो वो क्या होगा c/a, तो माइनस बीटा अपॉन में थे बीटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस वाली इक्वेशन को, तो ये अल्फ़ा बीटा माइनस के दर्जा के प्लस के बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से बीटा मैंने कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बीटा नॉट इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि बीटा है जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये बीटा तो 0 हो नहीं सकता। इट मीन्स जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी यहाँ से -1, और अल्फ़ा की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी -1 प्लस के बीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +1 बन जाएंगे। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये माइनस इधर जाके प्लस के 1, ये इक्वल टू 2, तो बीटा की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास कितनी है भाई 2 निकल कर आ गई। अब आप सोचोगे कि मैंने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमें जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोला मैंने, एक्सप्रेशन बोला है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो क्या है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ये माइनस का x², ये एक्सप्रेशन हम लिख देंगे पहले, तो ये माइनस के x², अल्फ़ा की वैल्यू आई थी हमारे पास -1, तो ये माइनस का x हो गया, प्लस में बीटा की वैल्यू आई थी 2, तो +2। इसको हम क्या है fx मान लेते हैं, ये किसके इक्वल fx, तो हमें देखिए इसके लिए डेरिवेटिव निकाल देते हैं इसका f'(x), तो ये क्या निकल के आएगा यहाँ पर माइनस के 2x माइनस 1, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और f'(x) निकालते हैं। यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/-2, क्योंकि fx क्या है 0 अगर डेरिवेटिव है, तो f'(x) की वैल्यू भी अगर हम निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर -2, जो कि लेस देन 0 है। अब हमारे पास कंडीशन होती है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर कि अगर किसी का भी डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाए, इट मीन्स इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके पास जो x की जो एक्सप्रेशन जो होगा f(x) के टर्म में, वो क्या देगा, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू जो हमने -1/2 निकाली थी, ये हम क्या है जो इक्वेशन कंसीडर करी थी ये वाली f(x) की, तो इसमें हम रख कर निकाल देते हैं। तो माइनस के तो देखिए x की वैल्यू तो ये 1/4 हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस होके ये 1/2 बन जाएगा, और प्लस में 2 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया 4, तो ये माइनस का 1 प्लस में ये 2 और प्लस में 8, तो 8 2 10 माइनस 1 करेंगे तो ये 9/4 दे देगा, जो कि पॉजिटिव में निकल कर आ रही है। और ये क्या है, हमने पहले ही मान रखा है कि इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, तो ऑप्शन डी है जो हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 हम करेंगे। ट्वेंटी 27 में क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर इन द सेम रेशो ऑफ इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर एल एक्स प्लस एम इक्वल्स टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच इज़ करेक्ट। तो देखिए हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो इसके हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस पी के इक्वल हो जाएगा। और प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फ़ा बीटा, तो क्या हो जाएगा सी बाई ए, तो इक्वल टू हो जाएगा क्यू। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ये रेशो सेम है, तो हमने क्या है यहाँ पर अल्फ़ा बीटा ना मानकर इसको थोड़ा हम, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया था, हम ऐसे डायरेक्टली करते। अगर हम इनके जो रेशो है वो क्या मान ले, के रेशो 1 मान ले, तो इस जो पहले इक्वेशन के लिए जो हमने अल्फ़ा रूट माना है, तो पहला क्या हो जाएगा अल्फ़ा और के अल्फ़ा। जब हम इनका रेशो निकालेंगे के अल्फ़ा बाय अल्फ़ा, तो ये क्या आ जाएगा के रेशो 1 ही तो निकल कर आएगा हमारे पास। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर ये कंसीडर करना है। तो ये हम जब यहाँ पर इनका सम निकालते हैं तो ये क्या होगा, अभी मैं इसी इक्वेशन के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन के लिए। तो अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा इक्वल टू किसके हो जाएगा माइनस पी के। यहाँ से मैं अल्फ़ा कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 प्लस के इक्वल टू माइनस पी। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से माइनस के पी बाय 1 प्लस के। अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालूँ तो प्रोडक्ट क्या होगा इनका, अल्फ़ा और के अल्फ़ा था, तो ये क्या हो जाएगा के अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू किसके है भाई हमारे पास क्यू के। प्रोडक्ट यही तो है, तो यहाँ से हम निकाले, तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाय के। अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा स्क्वायर वैल्यू थी और ये क्या अल्फ़ा की वैल्यू थी। मैं इसको फर्दर इसका स्क्वायर निकालता हूँ, तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर पी का स्क्वायर और 1 प्लस के का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ, तो मैं यहीं पर ही रख देता हूँ इसका। देखिए अब तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू बाय के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये क्रॉस इधर ले जाते हैं, तो के अपॉन के 1 प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन में पी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल कर आया, इधर के की टर्म्स और इधर पी क्यू की टर्म्स। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रोसेस से हम इस सेकंड इक्वेशन को मान लेंगे एक्स स्क्वायर एल एक्स प्लस एम इक्वल्स टू 0। तो इसका बीटा और के बीटा हम मान लेंगे इसका। ठीक है, सेम हम फॉलो करेंगे, तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा सिमिलरली इसी प्रोसेस से हम करेंगे। तो के अपॉन के 1 प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या था क्यू अपॉन में पी स्क्वायर, क्यू अपॉन में पी स्क्वायर वैल्यू आई थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एम अपॉन में एल का स्क्वायर। भाई कंपेयर करते हैं, क्यू क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है एम, तो ये क्यू की जगह पर एम रिप्लेस हो गया। सेम हम कैसे चेक करते हैं क्वेश्चन में टाइम बचाने के लिए, तो इस तरीके से हम कंपेयर कर लेंगे। पी क्या था हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर आ जाएगा एल का कोफिशिएंट। अब ये क्या कह रहा है सेम रेशियो में है, इट मीन्स हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं दिस इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2। तो सेकेंड और थर्ड को हमने कंपेयर किया, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या इक्वल हो जाएंगी, तो क्यू बाय पी स्क्वायर इक्वल टू एम बाय एल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करी एल स्क्वायर क्यू इक्वल टू एम पी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए में क्या करता है वेरीफाई करता है। तो ये ऑप्शन ए हमारे पास क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल स्क्वायर क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर एम। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 था हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 28 की तरफ। क्वेश्चन 28 है जो, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है द रेशो ऑफ रूट्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 आर इक्वल एंड D1 एंड D2 आर रेस्पेक्टिव
डिस्क्रिमिनेंट देन d1 अपॉन में d2। तो देखिए इसके लिए हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है d1 अपॉन d2 में अगर आपको रेशियो इक्वल दे रखे हो इनके रूट्स के तो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x का क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप इसको चाहे ट्रिक कह लो, है ये क्वेश्चन के कंसेप्ट का डायरेक्ट रिजल्ट। तो कोफिशिएंट ऑफ x हमेशा d1 अपॉन में d2 का जो रेशियो निकलेगा वो डायरेक्टली हम निकाल लेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करके, तो कोफिशिएंट ऑफ x हम देखते हैं यहाँ पर क्या था भाई हमारे पास b अपॉन में दूसरी वाली इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है q, और क्या कर देंगे इनका हम होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर, जो कि हमें ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्टली रिजल्ट है जो निकल कर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 29, क्वेश्चन 29 है जो हमें कंप्लीट कर लिया पहले। अब देखिए क्वेश्चन 30 आ जाएगा यहाँ पर। क्या कह रहा है, अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नो रियल रूट्स। अगर इसके रियल रूट्स नहीं, इट मीन्स इसके कैसे होंगे रूट्स, इमेजिनरी होंगे एंड कैसे होंगे, कम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो ये कंडीशन कब होती है, जब d लेस देन क्या हो 0। ये मैंने बेसिक पार्ट था पार्ट 1, उसके शुरू के 5 मिनट के अंदर ये वैल्यूज़ बताई हुई थी आपकी, d इक्वल ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0 में क्या क्या होते हैं। इसमें क्या आते हैं भाई हमारे पास, रियल एंड अनइक्वल होते हैं, इसमें क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, और इसमें क्या होते हैं, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। तो यही तो बताया था। तो क्वेश्चन में कह रहा है रियल रूट्स नहीं है इसके, इट मीन्स कंडीशन क्या होगी, d लेस देन 0 होगी, जो कि ऑप्शन सी में हमें क्या दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ये कह रहा है फॉर वट वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी क्या है। अगर इक्वेशन दे रखी हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस 3k प्लस में 7 2k प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0, हैज़ इक्वल रूट्स। तो बताओ क्या है। तो देखिए इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, d इक्वल टू 0 अभी मैंने बताया था। तो d निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b क्या है, जो एक कॉन्स्टेंट टर्म है, क्या है 2 और 1 प्लस 3। तो मैं इसके अंदर गुना कर लेता हूँ, तो 2 की 1 से गुना करी 2 प्लस में 2 की 3 6 से करी तो ये 6k, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4। a की वैल्यू क्या है, इसके साथ गुना कर लूँगा, 7 दूनी 14k प्लस में 7 है 21, और c की वैल्यू तो ये हमारे पास होगी, और a की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है 1 इक्वल टू 0। ये हम खोलेंगे तो 4 जमा के 36k स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 6 24 के माइनस ये आ जाएगा 56k और माइनस के 84 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर 36k स्क्वायर, और ये हो गया है भाई हमारे पास 36, और ये 56 और 24 कितने हो गए, माइनस हो जाएंगे, 6 में 4 गए 2, ये 32k और माइनस के आ जाएंगे कितना भाई हमारे पास 80 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते तो आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 20 इक्वल टू 0। 20 निम्मा 180, ऐसे फैक्टर देखो 180 के कि उनको प्लस या माइनस करें तो 8 आए, तो हमारे पास क्या जाएंगे 10 और 18, 18 आएंगे 180, हमें 8 चाहिए माइनस के, तो ये वैल्यू माइनस की ले लेंगे और ये वैल्यू पॉजिटिव। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 9k स्क्वायर माइनस के 18k प्लस के 10k माइनस 20 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे और k कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से k माइनस 2 बन गया, प्लस में 10 कॉमन लिया, k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 9k प्लस के 10 और एक फैक्टर आ जाएगा इसका k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे माइनस 10/9 और ये आ जाएगी 2। तो नेगेटिव तो वैल्यू कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हम कैंसिल आउट कर देंगे, 2 हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे। तो k का मान कितना आ गया भाई हमारे पास 2 निकल कर आ गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन 31 क्या कंप्लीट होता, करते 32।
क्वेश्चन नंबर 32 पे हम चलते हैं। इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल, हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू सम ऑफ दियर स्क्वेयर्स। ठीक है, इनके जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा वो सम ऑफ दियर स्क्वेयर्स के दे रखे हैं। इट मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल दे रखे हैं। तो यहाँ से हम पहले इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस पी आ जाएगा। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम निकालते हैं सी बाई ए, जो इक्वल होगा किसके भाई, क्यू के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा में इसको लिख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या भाई हमारे पास, माइनस पी। ये क्या था भाई, माइनस पी। तो ये माइनस पी, ये माइनस पी इक्वल टू पी का होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव पी स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू। तो ये आ जाएगा 2q। इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी पी स्क्वायर प्लस के पी माइनस 2q इक्वल टू क्या है, 0 आ जाएगी। अब ये वैल्यू हमें ऑप्शन में देखनी कहाँ पर है। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन पी स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू 2q, तो ये हम इधर रख देते हैं तो ये वेरीफाई हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन 33 है जो हमें ये दिया हुआ अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है ये रूट है इस इक्वेशन के x माइनस ए और x माइनस बी इक्वल टू 5 है। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा प्लस में 5 इक्वल टू 0, इसके रूट्स है जो वो क्या होंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में हम क्या x कॉमन ले लेते हैं, x मल्टीपल आएगा तो a प्लस बीटा और प्लस में ए बी। ठीक है, ये इक्वल टू 5 इधर जाके क्या माइनस के 5 इक्वल टू 0 बन जाएगा यहाँ पर। तो हम कंपेयर करते हैं, ये वैल्यू इधर इतनी है जो ये b की होगी और ये जो कांस्टेंट है c की और यहाँ पर 1 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी अपॉन में a, तो a का एक ही रह जाएगा यहाँ पर। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालते हैं c बाई ए, तो ये वैल्यू आ जाएगी ए बी माइनस 5। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है इसके रूट्स क्या होंगे, तो यहाँ से हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस में अल्फ़ा बीटा और प्लस में 5 इक्वल टू 0 है। तो ये टर्म एक्स स्क्वायर ही रहेगी माइनस एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, a प्लस बी, प्लस में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी ए बी माइनस 5 और प्लस में 5 ये है, ये इक्वल टू 0, 5 से 5 कट गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन रहेगी वो रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी और प्लस में ए बी इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो x की वैल्यूज़ क्या आएंगी यहाँ से, a और b। अब मुझे कैसे पता लगा x इक्वल टू a और b आएगी, मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, सम ऑफ ज़ीरोज़ हम यहाँ पर लिखते हैं या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या है, 0। अब मैंने रूट्स माने हैं इसके क्या, a और b, हम डायरेक्टली ऑप्शन उठाते हैं a और b। तो यहाँ पर a प्लस बी का जोड़ है ये रहा, a और b की मल्टीप्लिकेशन है ये रही। तो इट मीन जो इसके रूट होंगे वो क्या होंगे, x इक्वल टू a और b होंगे। ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है जो हमें इक्वेशन दे रखी 1 के एक्स प्लस ए माइनस 1 एक्स प्लस बी इक्वल टू 1 एक्स प्लस सी। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज़ 0, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ 0, देन द सम ऑफ द रूट्स बताने हमें, सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस ए और x प्लस बी, तो x प्लस ए से कट जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस बी, माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस एक्स माइनस ए आ जाएगा इक्वल टू 1 में x प्लस सी आ रहा है यहाँ पर। तो x से x कट गया तो ऊपर भी ये वैल्यू बच गई b माइनस ए और ये आ जाएगा
एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 1/के एक्स प्लस सी। ये वैल्यू यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इनको, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर x के यहाँ से गुना करी एक्स बी, बी की यहाँ से गुना करी प्लस के बी सी, इसकी यहाँ से करी माइनस के ए एक्स, इसकी इससे गुना करी तो माइनस के ए सी इक्वल टू, ये सारा इधर जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। इसको हम और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा भाई यहाँ पर, तो इसको हम क्या और सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर, इसकी गुना यहाँ पर करी तो ये आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस के ए बी, ये सारी टर्म इधर ले गए तो माइनस के एक्स बी माइनस के बी सी प्लस के ए एक्स प्लस के ए सी इक्वल टू क्या है 0। अब देखिए अब यहाँ पर कुछ ना कुछ कट रहा होगा यहाँ पर, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए एक्स और ए एक्स क्या हो जाएगा 2ax, ये बी एक्स है, ये बी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा प्लस के ए बी माइनस बी सी और प्लस में ए सी इक्वल्स टू क्या है 0। ये हमारे पास बन गई पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्रोडक्ट है जो वो हमें 0 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं ए बी और ए सी इन दोनों में से ए कॉमन ले लेते हैं, तो बी प्लस सी माइनस बी सी इक्वल टू 0 है, तो ए बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर बी सी अपॉन में बी प्लस सी। अभी मैंने इक्वल टू 0 क्या प्रोडक्ट जो होता है वो क्या सी बाई ए है, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये माना है। तो ये कांस्टेंट सी था और ए की वैल्यू 1 थी यहाँ पर, तो इस तरीके से तो ए की वैल्यू यहाँ पर हो गई। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, तो सम क्या फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की वैल्यू क्या हमारे पास 2a अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 1 है, इसको लिखो या मत लिखो ऑलरेडी कंसीडर्ड है। अब 2a की वैल्यू हमने यहाँ पर ऊपर निकाल रखी है, क्या है हमारे पास माइनस के 2bc और ये b प्लस में c, ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा जो कि ऑप्शन ए में हमें क्या भाई दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है जो, ये हमें क्वेश्चन में एक लिखा हुआ है इफ़ बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन -3 and 5 देन विच इज़ करेक्ट। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान से समझना। तो देखिए ये क्वेश्चन है जो हमें वैल्यूज़ है जो रूट्स है जो इस कोई इक्वेशन की वो -3 और 5 के बीच में लाई करती है, तो बताना है इसके रूट्स है जो या जो हमें ऑप्शन है वो कौन से करेक्ट है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 कंसीडर कर रखी है हमने इक्वेशन। तो देखिए अब इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान से देखिए, ये x माइनस के का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है भाई, एक x का स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर, यही तो वैल्यू है इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 4। तो x माइनस के हम थोड़ा ध्यान से देखा तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी प्लस माइनस 2, 4 है जो वो किसका अंडर रूट होता है 2 के प्लस माइनस में ये वैल्यू दे देगा। तो यहाँ से हमने क्या है x का मान निकाला तो ये हो जाएगा 2 प्लस के हो जाएगा और एक बार माइनस के 2 माइनस के हो जाएगा, यही तो निकल के आएगा, माइनस है तो प्लस प्लस का होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल कर आई। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो रूट्स है -3 और -5 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो एक बार हमने 2 प्लस के है जो ये लाई कर दिया -3 और 5 के बीच में, तो यहाँ से जो के की वैल्यू होगी ये +2 -2 कर देंगे इधर -5 -2 कर देंगे इधर 3। अब आप लोग क्या कर जाते हो जल्दबाजी में ऑप्शन ये देखा ये करेक्ट कर जाते हो, आप ये केस भी तो भूल गए -2 प्लस का के, ये भी तो हमें लाई करके चेक करके देखना है कि हाँ ये इसके बीच में लाई कर रहा है नहीं, बस आपने क्या करा इसको चेक करके देख दिया और ये सीधा आंसर निकाल दिया जो कि क्या आंसर गलत निकल के आ जाएगा। तो आपको यही करना है कि सेकेंड केस है ये भी हम क्या चेक करके देखेंगे, तो -2 और प्लस में के ये भी चेक करके देखेंगे -3 और 5 के बीच में।
तो -2 अब की बार +2 कर देंगे तो ये k बच जाएगा, यहाँ पर +2 करेंगे तो इधर -1 बचेगा, +2 करेंगे तो इधर 7 आ गया। अब क्या है, हमें रूट चेक करने इन दोनों के बीच में जो क्या है कॉमन हो, तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। कॉमन अब हम कैसे निकालेंगे, तो कॉमन समझेंगे हम नंबर लाइन की हेल्प से। तो देखिए ये नंबर लाइन है मेरे पास, ये -∞ है और ये +∞ है। एक वैल्यू हमें दे रखी है -5, ये मैंने सपोज करो यहाँ पर -5 मान लिया। एक वैल्यू हमारे पास -1 है, एक वैल्यू 3 है और एक वैल्यू 7 है। तो जो पहली वैल्यू निकल कर आई फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो हमने कंसीडर करा था 2 + k, -5 से 3, -5 से 3 यहाँ तक वैल्यू निकल कर आई, ये वाला रीज़न ठीक है। दूसरी वैल्यू जो -1 से 7 तक निकल कर आई, ये जो मैं करली कर रहा हूँ यहाँ पर -1 से लेके और 7 तक निकल कर आई है। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 3 तक। तो जो k का मान होगा, हम पॉजिटिव से चलते, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पहले क्या है 3 से लेके -1 तक। तो ये हमारे पास क्या है करेक्ट आंसर माना जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया हुआ, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है भाई आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन है जो आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन को देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।